Hello students, in the last video we have derived formula of tan x plus y, cot x plus y, tan x minus y, cot x minus y, sin 2x, cos 2x and tan 2x. Today we will discuss some more formulas on this chapter, then we will go through exercise 3.3. तो इसके बाद है नेक्स्ट फार्मूला sin 3x, sin 2x, cos 2x, tan 2x हम लोग पढ़े थे। अब उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है sin 3x। sin 3x का डिराइव करना है तो जैसे sin 2x का किए थे ऐसे ही इसका हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं sin x प्लस 2x। अब यहाँ sin x प्लस y के फॉर्म में आ गया तो ये हो जाएगा sin x cos y, y के प्लेस पे कितना है 2x प्लस cos x यानी फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल। ठीक है। अब जो sin 3x का फार्मूला है वो केवल साइन के टर्म में होगा, तो जो भी कोसाइन के टर्म में है उनको हम लोग साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा sin x। अब cos 2x का लिख सकते हैं। साइन के टर्म में cos 2x का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस cos x, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। sin 2x कैन बी रिटन एज 2 साइन x इंटू cos x। अब इसको ओपन करेंगे हो जाएगा sin x माइनस 2 साइन क्यूब x और यहाँ cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। ये हो गया cos स्क्वायर x इंटू बचा 2 साइन x। अब एक cos का टर्म और बचा है, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस 2 साइन क्यूब x प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x। हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू 2 साइन x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। अब साइन x प्लस 2 साइन x हो जाएगा 3 साइन x और माइनस 2 साइन क्यूब x और माइनस 2 साइन क्यूब x मिला के हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब x। तो ये हो गया हमारा sin 3x का फार्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो जैसे हमने 2x में बताया था यहाँ एंगल हाफ हो जाता था, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ 3x है यहाँ x हो गया यानी 1/3 हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए साइन 180 की वैल्यू निकालनी है, साइन 180 डिग्री की, तो 180 का 1/3 कितना होगा 60 डिग्री। तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन 60 डिग्री का होल क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू √3/2 माइनस 4 √3/2 का होल क्यूब, √3/2 का होल क्यूब यानी कि √3/2 इंटू √3/2 √3/2 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 3 √3/2 बचा माइनस √3 इंटू √3 3 तो हो जाएगा 3 √3/2 यानी कि 0। तो हम लोग जानते हैं साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 180 0 पता है, ठीक है। लेकिन ये एक एग्जांपल है किस तरीके से इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। साइन 180 सबको पता होगा आप लोगों को कि साइन 80 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इतना लंबा निकालने की क्या ज़रूरत है आप सोच रहे होंगे। लेकिन ये एक एग्जांपल है, इस तरह कोई भी एंगल हो
अगर वो 3 के मल्टीपल में है तो इससे हम आसानी से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे साइन 270 की वैल्यू निकालनी हो तो 270 की भी निकाल सकते हैं। 270 का 1/3 होता है 3, 270 का 1/3 क्या होगा 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो साइन 91 होता है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 3 - 4 क्या आ जाएगा -1। तो अगर साइन 270 की वैल्यू निकालें तो हम लोग इससे आसानी से निकाल सकते हैं। 270 का 1/3 होगा 90, यहाँ 90 पुट करें, साइन 91 ये 3 हो जाएगा, -4 इंटू ये भी 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी आंसर आ गया -1। तो साइन 270 की वैल्यू आ गई -1। कहने का मतलब ये है, यही है, यहाँ जो भी एंगल होगा उसका इधर 1/3 होगा और इधर जो एंगल दिया होगा उसका इधर 3 गुना हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग cos 3x का भी निकाल सकते हैं। अब cos 3x भी ऐसे कर लीजिएगा। अब cos 3x का फार्मूला क्या आ जाएगा, अब उसमें ये आगे पीछे हो जाता है, सिमिलर होता है, वो cos के टर्म में होता है, लेकिन ये क्यूब वाला पहले आ जाता है, ये वाला बाद में। तो cos 3x का फार्मूला हो जाता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x। cos 3x अब हम लोग tan 3x का इसी तरीके से डिराइव करेंगे। तो tan 3x को लिख सकते हैं tan ऑफ x प्लस 2x। अब tan x प्लस y का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, tan x फर्स्ट एंगल प्लस tan ऑफ सेकेंड एंगल अपॉन 1 माइनस tan ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू tan ऑफ सेकेंड एंगल। अब tan 2x हम लोग पढ़ चुके हैं, tan 2x का फार्मूला निकाल चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं, तो हो जाएगा tan x प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ ऊपर एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो इसका इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा tan x माइनस tan क्यूब x प्लस 2 tan x। नीचे एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 tan स्क्वायर x। अब ये क्या आ जाएगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा tan x प्लस 2 tan x 3 tan x, कितना आ जाएगा 3 tan x अपान नीचे क्या बचा, और ये बचा माइनस tan क्यूब x, 3 tan x माइनस tan क्यूब x, नीचे बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये हो गया हमारा tan 3x का फार्मूला। ठीक है, tan 3x हो गया 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। यहाँ भी वही है, जो एंगल यहाँ होगा उसका यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। तो ये हो गया tan 3x का फार्मूला। अब हम लोग कुछ और फार्मूले डिराइव करेंगे। नेक्स्ट फार्मूले क्या हैं, जैसे cos c प्लस cos d, एक फार्मूला ये है। तो आप लोग को बुक में cos x प्लस वाई cos y के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन हम इसको c और d के फॉर्म में बता रहे हैं, इससे ज़्यादा इजी रहता है। तो cos c प्लस d होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, और cos c माइनस cos d होता है -2 sin
सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसी तरीके से साइन सी प्लस साइन डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये 4 फार्मूले हैं। अब इसमें देखिए कास वाले में अगर प्लस है तो दोनों कास में होगा, माइनस है तो दोनों साइन में होगा। पहला एंगल सी प्लस डी बाई टू, दूसरा सी माइनस डी बाई टू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और साइन सी प्लस साइन डी वाले में, साइन वाले में एक साइन में रहेगा, एक कास में रहेगा। अगर प्लस है तो पहले साइन रहेगा, माइनस है तो पहले कास रहेगा। तो इस तरीके से अगर कंपेयर करके इसको याद करेंगे, समझेंगे, तो ये भूलेगा नहीं। और ये आया कैसे, इसमें से एक निकाल लेते हैं, बाकी आप लोग खुद निकाल लेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसको करना है, अब ये फर्स्ट वाला डिराइव करना है, कास सी प्लस कास डी इज इक्वल टू टू कास सी प्लस डी बाई टू कास सी माइनस डी बाई टू। हम लोग जानते हैं कास ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और कास एक्स माइनस वाई, जब प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है प्लस, तो हो गया कास एक्स कास वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, इक्वेशन 1 है, ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा, कास एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कास एक्स इंटू कास वाई, 2 कास एक्स, ये ऐड हो जाएगा 2 कास एक्स इंटू कास वाई। अब अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू हम लोग c ले लें, कुछ भी ले लें, यहाँ लेटर माने नहीं रखते, इसका फॉर्म माने रखता है, तो x प्लस वाई सी मान लें और x माइनस वाई को हम d मान लें। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू सी प्लस डी, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी बाई 2। जैसे मान लीजिए इक्वेशन 3 है और ये 4 है, तो इक्वेशन 3 और 4 को प्लस किए तो ये आ गया। अब इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस किया जाए तो x x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 2y इज इक्वल टू सी माइनस डी। तो y क्या हो गया, c माइनस डी बाई 2। तो x की वैल्यू हमारी आ गई c प्लस डी बाई 2 और y की आ गई c माइनस डी बाई 2। एक्स प्लस वाई को हमने c माना है, x प्लस वाई को c माना है और x माइनस वाई को d माना है। ये इक्वेशन मान लीजिए 5। तो इक्वेशन 5 में ये वैल्यूज पुट की जाएं। अब इसको रब कर देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ नोट कर लेते हैं, क्या आई, c प्लस डी बाई 2 और y की वैल्यू आई c माइनस डी बाई 2। तो इस इक्वेशन में अब ये वैल्यूज पुट करते हैं, x प्लस वाई को हमने c माना था, तो क्या हो गया, कास c प्लस कास d इज इक्वल टू 2 कास, अब x की वैल्यू क्या आई थी, c प्लस डी बाई 2 इंटू कास, y की क्या आई थी, c माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया कास c प्लस कास d इज इक्वल टू 2 कास c प्लस डी बाई 2 इंटू कास c माइनस डी बाई 2। अब चाहे इसको c और d के फॉर्म में याद करिए, चाहे a और b के फॉर्म में याद करिए, चाहे x और y के फॉर्म में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर x y के फॉर्म में याद करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं
कास एक्स प्लस कास वाई इज इक्वल टू 2 कास एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कास एक्स माइनस वाई बाई 2। यानी फर्स्ट वाले में दोनों का प्लस होके हाफ हो जाएगा, सेकंड वाले में दोनों का इसमें से इसको माइनस करके बाई 2 हो जाएगा। ये एंगल हमारे रहेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के 3 भी निकाल सकते हैं। कास वाले दोनों इसी से आ जाएंगे, प्लस करने प्लस वाला आ गया। अगर 1 में से 2 को माइनस कर देते तो कास सी माइनस कास डी का फार्मूला आ जाता, क्योंकि इन दोनों को माइनस करें तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस 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 2 साइन एक्स कास वाई आ जाएगा, सॉरी माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा। तो इसीलिए कास सी माइनस कास डी का फार्मूला हमने लिखा था माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट फॉर्म ऑफ फार्मूलाज। कास एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कास एक्स कास वाई। इसी तरीके से ये चारों हैं। तो इसको इधर से इधर नहीं यूज होता है, ज़्यादातर इधर से इधर यूज होता है कि 2 कास एक्स 2 कास एक्स कास वाई इज इक्वल टू कास ऑफ एक्स प्लस वाई और प्लस कास ऑफ एक्स माइनस वाई। इसी तरीके से माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कास एक्स प्लस वाई माइनस कास एक्स माइनस वाई। तो इन फार्मूलों का जो ज़्यादा यूज होता है इस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में कोई चीज़ दी है तो उसको इस फॉर्म में कर लेते हैं। इसका यूज अभी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बहुत इजी है इसका डेरिवेशन। तो इसमें ध्यान रखेंगे ये कि अगर दोनों कास में है या दोनों साइन में है तो कास वाला ही होगा। अगर दोनों कास में है तो प्लस होगा और दोनों साइन में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस का साइन है। और अगर पहला साइन में है और दूसरा कास में है तो साइन वाला दोनों, एक साइन और एक कास में है तो साइन वाला लगेगा। और अगर फर्स्ट में साइन है सेकंड में कास है तो प्लस, फर्स्ट में कास है सेकंड में साइन है तो माइनस। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। इसको डिराइव करना बहुत ही सिंपल है। दोनों की वैल्यू रख लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अब एक करके दिखा देते हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे। जैसे कोई भी एक ले लेते हैं, मान लीजिए इस बार साइन का ले लेते हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई हम लोग जानते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। क्वेश्चन 1 हो गई, मान लीजिए 2 हो गई। अब अगर 1 और 2 को प्लस कर दिया जाए तो क्या आएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कास वाई। तो ये आ गया 2 साइन एक्स कास वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अब अगर इसको माइनस कर देते 1 माइनस 2 कर देते तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई क्या आ जाता। अब यहाँ पे ये माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये प्लस है माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 2 कास एक्स इंटू साइन वाई। इस तरीके से माइनस करने पे पहले कास वाला टर्म आएगा, बाद में साइन वाला। इसी तरीके से आप लोग कोसाइन का भी दोनों कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे फार्मूले पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। वी विल स्टडी
how we can apply these formulas in question in exercise 3.3. Thanks for watching the video. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.